हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयुष जयसवाल और आप देख रहे हैं स्मार्ट लर्नर चैनल। आज हम लोग सीखेंगे कि हम कैसे एक केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट को हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी कोई भी अगर हमने मतलब किसी भी केमिकल को हमने लिया और उसका जब हमने उन दोनों के बीच का रिएक्शन कराया तो उनके बीच में वो दोनों तो एक साथ मिक्स ही हो जाएंगे। एज इफ आप मानिए जैसे कि मेरे हाथ में चावल है और दूसरे हाथ में क्या है, मेरे पास ये सैंड है। ठीक है, तो अब क्या है, अब मैं जब दोनों को मिला दूंगा तो क्या होगा, एक सैंड और जो राइस है वो दोनों एक साथ मिल जाएंगे। तो वैसे ही क्या होता है कि जब हम किसी भी केमिकल के रिएक्शन को करवाते हैं तो उस समय क्या होता है, वो दोनों एक साथ मिल जाते हैं और कुछ कुछ जो उनकी प्रॉपर्टीज होती है उनके अकॉर्डिंगली हमें उनका फॉर्मूला राइट करना पड़ता है, जो कि हम इस वीडियो में राइट करना सीखेंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई भी केमिकल का रिएक्शन मतलब रिएक्शन रिजल्ट निकालना है तो उसके लिए आपको उन जो एलिमेंट्स है उनका लैटिन इंग्लिश में नेम या तो आपको उनका केमिक साइंटिफिक नेम वो आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते हैं, अगर ऐसा है कि हमारे पूरे पूरे वर्ल्ड में 118 एलिमेंट्स को फाइंड किया गया है, इन सबको याद करना तो मुश्किल है, इन सबके नामों को, इन सबके साइंटिफिक नेम्स को। इसीलिए आप क्या करिए, जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है आप उनके अगर नाम याद कर सकते हैं तो आप उनको कर लीजिए। नहीं तो मैं आपको 80 एलिमेंट्स के जो नेम्स है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से भी जाकर के उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या फिर आपको वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और आप वहां से उसको याद कर सकते हैं, उन सबका नाम या उन सबका नाम जान सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हमें इसकी एक प्रॉपर्टी को समझना पड़ता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसी के बेसिस पे आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की चार्ज के अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, और मैंने एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे और न्यूक्लियॉन्स पे इन सब पे एक पिछली बार वीडियो बनाई थी। ठीक है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जो वो टर्म है वो है हमारा वैलेंसी। अब ये वैलेंसी क्या है? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड और एक्सेप्टेड of an element so as to have 8 electrons in their outermost shell is called valency. So इसका मतलब हुआ, जैसे कि हमारा कोई भी एलिमेंट हो, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लिथियम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एटम अपना बना लिया है, ये रहा इसका न्यूक्लियस, और यहाँ पे है ये दो, और यहाँ पे एक मैं और बना देता हूँ, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा सही से, यहाँ पे ऐसे थोड़ा करके बना रहा हूँ। तो देखिए, जब मैंने इसको ऐसा बनाया तो इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ एक जो हमारा एल शेल है, सॉरी मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ग्रीन कर देता हूँ। ये जो हमारा एल शेल है इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा आ गया। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, या तो हमारा एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब क्या होता है कि ये इसी काम, ये जो है ना, इसका लास्ट जो इलेक्ट्रॉन एक वैलेंस, इसको क्या कहते हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मतलब बचा कुचा इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इसी को हम मानते हैं इसकी वैलेंसी। ठीक है, इसकी वैलेंसी यही होती है, इसी को हम मान कहते हैं हमारी वैलेंसी। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंगली हम, तो क्या होता है कि अगर किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में, ठीक है ना, इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जानना पड़ता है, जिसमें हम इसके के शेल, एल शेल, इन सब में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम आप इससे आराम से पता लगा सकते हैं कि कौन से, मतलब कौन से में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं इसकी वैलेंसी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा टाइप ऑफ वैलेंसीज। हमारी जो वैलेंसी होती है ये बेसिकली हमारी 3 टाइप्स की होती है। जिसमें हमारा सबसे पहला आता है होता है हमारा यहाँ पे
इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैलेंसी, दूसरा वेरिएबल वैलेंसी और तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैलेंसी। ठीक है, तो हम इन तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमारा तो यहाँ पे हमारा सबसे सॉरी, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैलेंसी जो है ये तब फॉर्म होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन से दिखा देता हूँ और डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे है क्या। The valency form after the electrons from its outermost shell as the proton remain constant is called electropositive valency। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ, जैसे कि आप यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे एक एटम बना देता हूँ। ठीक है, ये होता है हमारा, मैं यहाँ पे सोडियम बना देता हूँ। ठीक है, ये पहले के दो, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और आएगा। यहाँ पे थर्ड शेल हम बना देते हैं और यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। अब क्या होता है कि हमारा यहाँ पे जो सोडियम है ये अपना क्या चाहेगा, इसका लास्ट का जो शेल है वो फुल रहे। तो क्या होता है कि यहाँ पे ये क्या करता है ना, यहाँ पे जो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने 11 है, तो हमारा ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे प्रोटॉन भी हमारा 11 रहेगा। क्या होता है कि ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब क्या होगा उस समय कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10 और यहाँ पे ये हमारा प्रोटॉन हो जाएगा 11। अब 11 बड़ा है 10 बड़ा है, 11 बड़ा है, ऑब्वियस बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पॉजिटिव आयन मतलब पॉजिटिव वैलेंसी यहाँ पे थोड़ी ज्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मतलब प्रोटॉन्स जो है उनकी संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हम तभी हमारा बनता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैलेंसी। ठीक है, अब हमारी इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैलेंसी जो होती है इसके भी हमारे कई टाइप्स होते हैं। ठीक है, जो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस, बाइवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस और ट्राइवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो तब फॉर्म होते हैं जब क्या होता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक ही पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लास्ट में प्रेजेंट रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिया था, एग्जाम्पल है सोडियम का। ठीक है, और बाइवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस जो होते हैं इसमें 2 प्रेजेंट रहते हैं, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल नाइट्रोजन। ठीक है, और ट्राइवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस होते हैं इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल होता है हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस के। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको सबका एक एक करके एग्जाम्पल भी दे दिया है। तो आपको याद रहेगा कि हमारा मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन तब फॉर्म होता है जब हम लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन, और बाइवैलेंट में क्या रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और ट्राइवैलेंट में 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा, हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आता है हमारा वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी अब क्या होते हैं, वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, इसमें an element having more than one valence is called variable valency। अगर कोई भी एलिमेंट हो जिसका अगर
जो वैलेंसी है वो एक या एक से ज्यादा है, ठीक है ना, मतलब मोर देन वन रहेगा, एक नहीं, एक से अगर ज्यादा रहेगा तो हम उसको कहेंगे वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल आता है हमारा आयरन, ठीक है। आयरन क्या है, इसको हम फेरिक बोलते हैं, ठीक है। इसको डिनोटेशन है हमारी Fe, ठीक है। सो अब इसके क्या है, 3 वैलेंसीज आते हैं, एक होता है Fe प्लस, एक होता है Fe2 प्लस और एक होता है Fe3 प्लस, ठीक है। तो इसके 3 वैलेंसी बने। यहाँ पे ये जो प्लस है इसका मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी 3 वैलेंसी आ रही है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा वेरिएबल वैलेंसी है, तो ऑफ कोर्स कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे अब एक बात आती है कि हम इन्हें कहते कैसे होंगे। तो एज पर क्या होता है यहाँ पे Fe जो है इसका मतलब होता है हमारा आयरन का साइंटिफिक ऐसे नेम होता है फेरिक, ठीक है। और क्या है कि यहाँ पे जब अगर आप उसकी कोई भी वैलेंसी लिख रहे हो तो सबसे छोटी जो वैलेंसी होगी उस पर आप लिखेंगे OUS, सॉरी फेरिक नहीं, यहाँ पे मैं अच्छे से थोड़ा सा डार्क कलर ले लेता हूँ, ये लाइट कलर में भी आपको दिख नहीं रहा होगा ज़्यादा अच्छे से मे बी, ठीक है। सो यहाँ से फिर से कलर हम चेंज कर देते हैं, रेड पे ले आते हैं। सो रेड थोड़ा टाइट कलर है। सो Fe होता है हमारा फेरिक नहीं फेरम, ठीक है, फेरम। और यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे इसकी सेकंड वैलेंसी जो होती है इसको, ये हमारी होती है छोटी वैलेंसी, तो इसको लिखने के लिए हम क्या ऐड करते हैं यहाँ पे OUS, और यहाँ पे 3 जो है इसको ऐड करने के लिए हम लिखते हैं IC, ठीक है। तो यहाँ पे बस हमें UM को बदलना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम UM बदलेंगे तो +2 वाली वैलेंसी में हो जाएगा हमारा फेरस, और +3 में हो जाएगा हमारा फेरिक। ये हमारा F है, ठीक है, ये हमारा F है फेरिक, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, वैसे ही एग्जांपल यहाँ पे भी है, ठीक है। तो मैंने आपको जितना भी चीज़ बताया वो सब यहाँ पे है प्रेजेंट, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैलेंसी, ठीक है। सो ये जो वैलेंसी होती है ये नेगेटिव आयन के फॉर्मेशन में होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन है ना लास्ट सेल से वो लूज हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल हमारा एक एग्जाम्पल हम मतलब गेन करता है, सॉरी ये गेन करता है। और फॉर एन एग्जाम्पल हम ले सकते हैं फ्लोरीन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं। तो क्या होता है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है ताकि इसका लास्ट सेल 10 हो जाए और मतलब लास्ट जो शेल है वो फुल हो जाए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो फ्लोरीन है ये एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव वैलेंसी का, ओके। सो अब ये अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्या होता है, हमारे प्रोटॉन तो यहाँ पे 9 ही थे क्योंकि फ्लोरीन में जितने इलेक्ट्रॉन उतने भी प्रोटॉन, हर एक एलिमेंट में जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है कि अब अगर ये जो है हमारे यहाँ पे फ्लोरीन, इसमें क्या है कि ये जो यहाँ पे बस हम लोग को एक एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा हो गया। तो अब क्या होता है ये नेगेटिव वैलेंसी फॉर्म कर गया, ठीक है। तो यही होता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैलेंसी। और इसके एग्जांपल्स में भी हमारे कुछ कुछ आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। मैं आपको लास्ट में थोड़े से एग्जांपल दे दूंगा।
और अगर आप लेना भी चाहें तो यहाँ पे आपका सबसे बढ़िया एक और एग्जांपल हो सकता है क्लोरीन, ठीक है, और आपका फॉस्फोरस, ठीक है। ये दो एग्जांपल बहुत बढ़िया हो सकते हैं। सो मैं यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इन सबको, तभी मैंने एनोटेट किया है। अब आता है मोनोवेलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन और रेडिकल, ठीक है। तो आप ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैलेंसी है ना, आप इसको रेडिकल भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से कह सकते हैं, आप फ्री है कहने के लिए, ठीक है ना। मोनोवेलेंट आयन की जगह आप रेडिकल भी कहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, लेकिन आराम से ये काम करेगा, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, इसमें जो इसकी क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे हमने देखा था इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैलेंसी में कि लास्ट सेल में एक गेन एक लूज होगा, इसमें क्या होगा कि सिर्फ एक गेन होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, यहाँ पे हमारा लूज हो रहा था। ये किसके केस में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के केस में। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव के केस में यहाँ पे गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे ये हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैलेंसी को दर्शाता है। और इसका एग्जांपल आपको मैंने दिया था क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक ही इसका लास्ट सेल जो होता है, इसको कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की लास्ट में जरूरत पड़ती है, उससे ज्यादा की जरूरत हमें नहीं है, बाकी सबसे काम अपना आराम से चल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे यही हमारे दो इम्पोर्टेंट ज्यादा पड़ते हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ से थोड़ा एनोटेशन फिर से मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मेरा ऐसे थोड़ा काम नहीं करता है स्क्रीन। ओके, तो मैं इसको भी हटा ही देता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा बाइवेलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। सो अब क्या था पहले वाले में रूल, कि पहले में था कि यहाँ पे हमको, मैं एक और इसको ही ले आता हूँ। सो पहले वाले में था कि हमारा यहाँ पे एक ही का गेन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, दो का गेन होगा। तो दो दो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए यहाँ पे मैं क्लोरीन लिख देता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, आपको ज्यादा सही ही रहेगा, ठीक है। अब क्या है हमारा नेक्स्ट जो आएगा वो है हमारा जो 2 वाला है वो है हमारा, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कार्बोनेट का। ये कार्बोनेट जो होता है ये कार्बन से मिलके बना होता है, ठीक है ना, इसलिए कार्बोनेट लिखा है, ठीक है ना, कार्बन और नेट, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है, ओके। तो ये हुआ हमारा एक एग्जांपल। अब क्या होता है ना, यहाँ पे हमारा एक और चीज आती है, ट्राइवेलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन, देखिए। और लेकिन आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारा जो ये जब लोग इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना, तो इनके अकॉर्डिंगली क्या होता है, इनका नाम हल्का फुल्का इनके में चेंज आता है। जैसे अभी क्लोरीन है, तो इनके में क्या होता है, जब ये गेन करते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो हम इनको क्लोरीन नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड। और कार्बोनेट को तो हम कार्बोनेट ही कहते हैं। और लेकिन इसमें क्या है ना, ऑक्सीजन जब आता है ना, तो हम इसको ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। जैसे पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ऐसे हमारे हड्डियों में प्रेजेंट रहता है, इस चीज की वजह से हमारा जो हमारा हड्डी होता है वो मजबूत रहता है, ठीक है। अब ट्राइवेलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन में क्या होता है, 3 प्रेजेंट रहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आता है हमारा नाइट्राइड। ये नाइट्राइड जो होता है ये नाइट्रोजन से बना है। ये किससे डिनोटेड है मैम, तो ये हमारा डिनोटेड होता है नाइट्रोजन से, ठीक है। और आपको आपको जो मैंने फॉस्फेट बताया था ना, फॉस्फोरस, उसका
वो होगा हमारा फॉस्फेट। अब ये अकॉर्डिंगली इनके वैलेंसी के थ्रू होता है। इनकी वैलेंसी इनको डिपेंड कराती है कि ये किस नाम से डिनोटेड होंगे, किस टाइप की इनकी वैलेंसी होगी और किस नाम से हम इन्हें बुलाएंगे। तो इसलिए वैलेंसी इस काम में भी बड़ी इंपॉर्टेंट आती है। आपका वो जो आपको केमिकल रिएक्शन कराना है उसके लिए भी इसकी काफी जरूरत पड़ती है। ठीक है, सॉरी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इरेज ही कर देता हूँ मैं, थोड़ा प्रॉब्लम आती है मेरे को। अब नेक्स्ट आता है हमारा रेडिकल। मैंने आपको जैसे बताया था, तो ये रेडिकल जो है ना, ये हमारा उसकी तरह सेम है जैसे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस थे उनकी तरह ये सेम है। ठीक है ना, इसमें कोई बेसिक डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं a group of atom of an element or a group of atom of different element that behave as a single element। ठीक है, उसको हम कहते हैं रेडिकल। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स तो होंगे, लेकिन जब वो ग्रुप होंगे तो वो एक सिंगल एलिमेंट के जैसे काम करेंगे। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल जब आप केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल आप क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें क्या कर रहे हैं आप, दो जनों के मतलब दो के बीच का रिएक्शन करा रहे हैं ना। हाँ, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे आपका एक हट्टा कट्टा इंसान है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे एक हट्टा कट्टा इंसान है। ठीक है, अब दोनों के बीच में आप क्या करा रहे हैं, लड़ाई करा रहे हैं। बस यही यही बात है यहाँ पे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसी तरीके से आपका फॉर्म होता है रेडिकल का। ठीक है, और ये क्या होंगे, एक ही मतलब क्या होगा कि अभी यहाँ पे पूरा नहीं है, इन दोनों के बीच में, एक ग्रुप के बीच में आप करवा दीजिए। ठीक है ना, एक ग्रुप के बीच में हट्टे कट्टे इंसानों का एक ग्रुप और दूसरी तरफ एक ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में जब लड़ाई होगी तो ये रेडिकल फॉर्म करेंगे। तो इसी को हम कहते हैं हमारा रेडिकल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमारे रेडिकल जो होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इरेज ही कर देता हूँ मेरी एनोटेशन, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। ये हमारे होते हैं दो टाइप के। सबसे पहला हमारा जो टाइप होता है मतलब पॉजिटिव रेडिकल, दूसरा होता है जिसका एग्जांपल है Na+ और NH4+। Na+ आपका हुआ सोडियम और NH4+ हुआ आपका अमोनियम। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल में आता है नेगेटिव रेडिकल। नेगेटिव रेडिकल के एग्जांपल्स हम कुछ देख लेते हैं। एग्जांपल है नाइट्रेट और क्लोरीन। ठीक है, ये सब एग्जांपल है हमारे नेगेटिव रेडिकल्स। ठीक है, और रेडिकल्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया था उन दो हट्टे कट्टे इंसानों की ग्रुप का, उन दोनों के बीच की लड़ाई का। तो ऐसे ही फॉर्म होता है। ठीक है, उसमें क्या होगा, बस एक ग्रुप, वो एक जो दो ग्रुप होंगे वो एक के जैसे काम करेंगे, दोनों एक साथ काम करेंगे, तो उसी को हम कहेंगे रेडिकल। ठीक है, तो आपको ज्यादा बढ़िया से समझ में आया होगा। अब एक बात आता है हाउ टू राइट अ फॉर्मूला। अब यहाँ पे आता है हमारा मेन टॉपिक। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए आपको यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल्स को आप जो देखेंगे तो इसके लिए आपको ना कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ कुछ नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ की, वो है आपका वैलेंसी। आपको सारे के सारे एलिमेंट्स के वैलेंसी और उनका साइंटिफिक नेम
ठीक है, ये आपको जानना होगा या ये आपको याद करना होगा। ठीक है, ये दोनों जब तक आप याद नहीं करेंगे ना तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो एक चार्ट को भी प्रेफर करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, सोडियम, सबसे पहला तो हमारा सोडियम। सोडियम क्या है, इसको हम बोलते हैं Na। इसकी वैलेंसी होती है हमारी 2। और यहाँ पे आया क्लोराइड। ठीक है, इसकी वैलेंस, इसका जो साइंटिफिक होता है Cl, और इसकी वैलेंसी होती है 1। ठीक है, सो अब क्या होता है, कुछ कुछ एग्जामिनेशंस में क्या होता है, यहाँ पे Na2 प्लस लिख दिया जाता है और यहाँ पे Cl माइनस लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग कंफ्यूज होता है, अरे ये क्या है। तो इसमें क्या है ना, आपको प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ना रहने दीजिएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस को आप बस इग्नोर करिए। ये क्या है, आप केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसलिए क्या हुआ कि यहाँ पे जो पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव आयंस को हम एक साथ मिला रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्लस और माइनस लिख देता है। हल्का सा कंफ्यूजन कभी ज़्यादा हो ही जाता है लोगों को। तो क्या होता है यहाँ पे Na। अब क्या करना है, यहाँ पे आप Na दोबारा लिखिए। इनकी जो वैलेंसी है ना, आप इनको टेढ़ा मेढ़ा लिखिए, मतलब टेढ़ा मेढ़ा मतलब अपोजिट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 1 वैलेंसी आ जाएगी Na1 और यहाँ पे Cl2। ठीक है, अब एक बात आती है, जब 1 यहाँ पे है तो हम यहाँ पे 1 क्यों लिखे। तो हम 1 नहीं लिखेंगे तो भी हमारे पास एक ही ना एटम रहेगा। ये एक ही एटम है ना हमारे पास। क्या था, Na2 मैंने लिखा तो उसका हमारे पास कितना था, 2 एटम था। लेकिन क्या हुआ, जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो क्लोरीन का ना 2 एटम हो गया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा एक है ना एटम बचा, यहाँ पे हमारा सोडियम का। तो यहाँ पे क्या होगा, हम 1 न भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है ना, नहीं तो अगर आप ऐसे भी लिखिएगा कोई गलत नहीं है, एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही चलेगा, काम अच्छा करेगा। यहाँ पे NaCl2 भी आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, दोनों ही प्रोसेस सही है, जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं आप। ठीक है, सिर्फ समझने वाली बात है। नेक्स्ट आता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये सोडियम क्लोराइड जो है ना, ये हमारा डेली लाइफ में यूज होने वाला सॉल्ट है, यानी कि हम जो नमक डालते हैं ना खाने में, वही है ये। ठीक है, इसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें सोडियम और क्लोराइड दोनों प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट आता है कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, सो कैल्शियम का फॉर्मूला था हमारा Ca। ठीक है, और इसकी भी वैलेंसी होती है हमारी 2। कार्बोनेट, इसकी वैलेंसी होती है Ca2, नहीं C2 होती है। बस CO3 यहाँ पे कर दीजिए आप, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ CO3, और यहाँ पे हमारी वैलेंसी 2 रहेगी। देखिए यहाँ पे क्या है ना, कि यहाँ पे हम हमारा जो है ये क्लोरीन जो है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमारा थर्ड स्टेट है हमारे एटम का, इसलिए हम इसको CO3 लिखते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे करके पूरे एटम के बारे में। ठीक है, सो अब क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे इसकी वैलेंसी दोनों की सेम हो गई। तो अब हम इनके बीच में केमिकल रिएक्शन कैसे करवाएंगे, क्या दोनों की वैलेंसी सेम हो गई, या हम वहां पे वैलेंसी लिखेंगे ही नहीं। तो क्या है ना, इसका एक सिंपल एग्जांपल है, सिंपल सा बात है। जब आप 2 से डिवाइड 2 करिएगा तो आपका आंसर आएगा 1, है कि नहीं बात। तो वैसे ही जब आप दोनों में ही 2 एटम को भाई पास ऑन कर रहे हो, तो क्या है यहाँ पे आपके पास क्या है, कि यहाँ पे आप दोनों साइड पे तो इक्वल ही एटम है ना। तो आप डायरेक्ट वैसे क्यों लिखोगे, आप यहाँ पे है ना सी, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, ये कैंसल ऑफ हो जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे CaCO3 लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर ये लोग कट भी गए ना तो इसके बाद यहाँ पे 1 एटम बचता ही बचता है। इसी वजह से अगर यहाँ पे हम 1 न भी लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे अगर हम लिख दे Ca1CO3 और यहाँ पे हमें 1 लिखना है, तो इसके लिए हमें होल में करके 1 करना पड़ेगा। ठीक है ना, देखिए कहीं भी अगर आपका एक्स्ट्रा वैलेंसी आ जाता है, मतलब मान लीजिए जैसे यहाँ पे CO3 था
अब इसकी वैलेंसी में क्या है, हम लोग को यहाँ पे 3 लिखना है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे हमें इसे होल में लिखना होगा। ये ब्रैकेट को यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये ब्रैकेट, ये हुआ हमारा होल 3, ठीक है ना। नहीं तो अगर आपने ये होल ब्रैकेट ना लिख करके डायरेक्टली 3 लिख दिया तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप दोनों तरीके से लिखिएगा, बस यहाँ पे है ना होल का साइन जरूर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो अभी भी यहाँ पे भी आपका 2 प्रोसेसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये दूसरा वाला 1 वाला प्रोसेस नहीं बताते कि आपको समझ में आ गया होगा। जिनको समझ में नहीं आया आप ये वाला फॉर्मूला अपना सकते हैं। और अगर आपको इसे और अच्छे से समझना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो वैलेंसी है ना और इनका साइंटिफिक नेम, उसको आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे आया हमारा फेरस सल्फेट। तो यहाँ पे आप एक बात याद करिए, मैंने आपको वेरिएबल वैलेंसी में बताया था फेरस के बारे में, ठीक है। तो आप इस बार आप फिर क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन में ना इसका एक बार बताइएगा कि इसकी वैलेंसी क्या होती है, क्योंकि मैंने आपको है ना बताया था। तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड मत करिएगा, सीधा ईमानदारी से आंसर करिएगा इसका। ऐसे मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे है, ये होगा आपका इसका वैलेंसी, यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि इसका वैलेंसी होता है हमारा 2, ठीक है। इसका वैलेंसी हमारा 2। और सल्फेट, हमारा जो सल्फेट होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं SO4 2, इसकी वैलेंसी होगी, ठीक है ना। SO4 हुआ क्योंकि ये हमारा चौथा एटम होता है हमारा सल्फर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे 2 एटम आ गए हमारे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे Fe और यहाँ पे हमारा क्या है, ये जो ये 2 है, तो इसको लिखने की तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो FeSO4 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा वैलेंसी जो है इसी तरीके से लिखा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बस आज की, सॉरी, यहाँ से थोड़ा सा एनोटेशन हटा ही देते हैं। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इसके पार्ट 3 में एटम के। और इसमें क्या होगा, हम बहुत बहुत चीज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के, अब इनके हम डिस्कवरी वाले पार्ट पे चलते हैं कि इनका डिस्कवरी कैसे होता है। ये सब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पे आपको समझा देंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग स्मार्ट लर्नर चैनल। और अभी भी एक बात कहना चाहते हैं कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।